ये खुशनसीब बेटी आस्था भारद्वाज मेरे साथ बैठी हुई हैं, जिनके माँ और पिताजी पेशे से डॉक्टर हैं। इन्होंने इनके लिए वो कुछ किया है जिसे खुली आंखों से लोग सपने में भी नहीं सोच सकता है। लेकिन इनके माँ पिताजी ने इनके 10वें जन्मदिन पर चांद पर ज़मीन खरीद कर दिया और बेटी को समर्पित कर दिया, बेटी को गिफ्ट कर दिया। आपको ज़मीन खरीद कर दिए हैं पापा और मम्मी, कहाँ पर पता है आपको? मून पे। मून पे। क्या ख्याल आता है, मून पे ज़मीन खरीदे हैं आप? बहुत बढ़िया लगता है। बढ़िया लग रहा है। जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियां भी घर को उजाला करती है। कुछ इसी तर्ज पर आपने सुना होगा कि गुजरात में एक हीरा व्यापारी ने अपनी बेटी नाव्या को चांद पर ज़मीन खरीद कर गिफ्ट किया। आज मिथिलांचल में भी एक ऐसे डॉक्टर दंपत्ति हैं जिनकी चाहत, बेटी पाने की हसरत ऐसी कि 7 पुश्त बाद, 7 जनरेशन बाद इनके घर में बेटियों की किलकारियां गूंजी। और उसके बाद एक पिता का एक बेटी के प्रति प्यार जो है और उसके लिए कुछ कर गुजरने का जो जज्बा है, वो सुन आप दंग रह जाएंगे। क्योंकि ये डॉक्टर सुरविंद झा जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डीएम किए हुए हैं, और उनकी मिसेज डॉक्टर सुधा झा जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं। उनके घर में 7 जनरेशन के बाद बेटी पैदा होती है और पहले ही जन्मदिन से वो हसरत पाले हुए रहते हैं कि मुझे इस बेटी के लिए कुछ ऐसा करना है जो अपने आप में नायाब हो, अनूठा हो, और उन्होंने किया भी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लूना सोसाइटी इंटरनेशनल की मदद से इन्होंने अपनी बेटी के लिए ना सिर्फ वो किया जो नामुमकिन था, बल्कि आगे भी बहुत कुछ हसरतें हैं, बहुत कुछ ये तमन्ना है इनके मन में कि अपनी बेटी के लिए अच्छा कुछ करें, ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए कि बेटी है तो कल है। चलिए हम उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर ये डॉक्टर दंपत्ति ने अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटी के लिए क्या किया है। डॉक्टर साहब, बिहार 24 सच का सामना, इस पर बहुत बहुत पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं बिहार 24 सच के सामना के साथ, जिन्होंने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया और जिन्होंने मेरी जज्बात को जाहिर करने का मौका दिया कि आज भी सनातन धर्म के हिसाब से, आज के हिसाब से और आने वाले समय के हिसाब से बेटियां ही हमारा भविष्य है, बेटियों के ऊपर ही हमारा भविष्य निर्भर करता है। कहते हैं कि लक्ष्मी का वरदान है बेटियां, सरस्वती का मान है बेटियां, और धरती का भगवान है बेटियां। क्या कुछ ये जो स्लोगन है, आपके अनुसार से उस स्लोगन में कितना दम है, और क्या वाकई में बेटियां भगवान है जिस तरह से आपने कुछ काम किया है? मेरे हिसाब से इसमें एक लाइन और होनी चाहिए कि माँ बाप की जान है बेटियाँ, क्योंकि माता पिता के लिए बेटी से बढ़ के कुछ हो ही नहीं सकता है। और जो एक रीति चली आती है कि बेटी को विदा करना होता है, कितना कष्ट, कितना तकलीफ़ होता है, सोच के ही सिहरन सी आ जाती है। तो वरदान तो बिल्कुल ही है, क्योंकि बेटियाँ नहीं होती तो ये धरती नहीं होता, बेटियाँ नहीं होती तो हमारी सोच नहीं होती, बेटियाँ नहीं होती तो आज हम भी नहीं होते। तो बेटियाँ तो है ही, बेटियाँ हैं तो दुनिया है। आपसे जानना चाहूँगा कि पहले गांव में कहते थे ना कि अरे चांद पे घर बनाओगे क्या, कुछ ऐसा ही आपने अपने बेटी के लिए किया है, आस्था के लिए किया है कि चांद पर आपने ज़मीन खरीदा है। क्या वो पूरा प्रक्रिया है, क्या है, और कैसे आपने सोचा, आपके मन में कैसे आया कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ ऐसा करूं जो अपने आप में नायाब हो? 2011 25 फरवरी को मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ और बेटी का चेहरा बिल्कुल चांद के जैसा था। जिस तरह से चांद को देखते हैं उसी तरह से हमारी सारी, मतलब कहते हैं कि माता पिता का पूरा पुण्य मुझे मिल गया कि मेरे घर में बेटी हुई। और तभी से मेरे मन में एक हसरत थी कि बेटी के लिए दिन प्रतिदिन, प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ नया करें। मैंने बहुत सारे गिफ्ट दिए, बहुत सारा चीज़ दिया। आज भी वो जो बोलती है उससे पहले उसके सामने हाजिर होता है। लेकिन 2014 की बात है, मैंने देखा कि 2014 में गुजरात के एक व्यापारी अवधेश ने अपने बेटी के लिए चांद पे ज़मीन दिया। बेटी मात्र 6 माह की थी। अभी लूना सोसाइटी इंटरनेशनल की सबसे कम एज की वो लूनर सिटीजनशिप होल्डर है। मेरा तभी से दिमाग में था कि क्यों ना मैं इस तरह का कार्य करूं, और मैं अपने स्तर पे इस हिसाब से लग गया।
मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं विदेशों में रहते हैं, उन सब से मिल के मैंने इस प्रोसेस पे जानकारी ली कि कैसे होता है। फिर मुझे पता चला कि नहीं, आधार कार्ड से आप ये सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि आप इंडियन हैं या क्या। तो मुझे पासपोर्ट बनाना था बच्चों का, मैंने पासपोर्ट रेडी करवाया। फिर मैंने संपर्क साधा दूतावासों में, उसके बाद मैंने रजिस्ट्री दी, बच्चे का सारा डॉक्यूमेंट जमा किया। डॉक्यूमेंट्स में भी कुछ अड़चनें आई, कुछ ऐसा दिक्कतें आई, उसको क्लियरिफिकेशन करवाने के लिए मुझे पटना एम्बेसी जाना पड़ा, वहाँ जाकर मैंने क्लियर करवाया। उसके पश्चात मुझे लोना सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल से एक मैसेज आता है कि आपका जो बच्चा है या आपका जो फॉर्म है, एप्लीकेशन है, वो एलिजिबल है कि ये आप इस सोसाइटी में आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। उसके उपरांत उसका जो एक फ़ीस था, उस फीस को प्रोसेस को करना पड़ा। प्रोसेस करने के लिए भी था कि आप कैश नहीं दे सकते हैं, आप इस तरह से नहीं, पेपल ऐप से ही उसको करना है। पेपल ऐप हर कोई यूज़ नहीं कर पाता है यहाँ पे, पेपल ऐप के लिए NRI होना ज़रूरी है। फिर मैंने पेपल ऐप को डाउनलोड करवाया, अपने दोस्तों के माध्यम से पेपल ऐप से उनको प्रोसेस पेमेंट दिया गया। उसके पश्चात मुझे रजिस्ट्री का PDF मिला बाय ईमेल, ताकि संतुष्टि हो जाए कि हो गया। और 21 दिन के बाद, जैसा कि USA का नियम है, 21 दिन के बाद मुझे उस रजिस्ट्री का ओरिजिनल कॉपी जो है वो बाया कुरियर है आपके पास? हाँ, मेरे पास ये है रजिस्ट्री का। इसको कैमरा के सामने भी दिखाइए। ये तो एक्चुअली ये कवर है, क्योंकि ये इसी कवर में आया हुआ था, ये USA से। और ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है रजिस्ट्री का, ये डॉक्यूमेंट्स है, इसके अंदर में सारे चीज़ हैं ज़मीन पे। ये एक रजिस्ट्री डीड है, जो कि हमारे बच्चे को, इस आस्था भारद्वाज को ये कहा जाता है कि आस्था भारद्वाज लूनर सिटीजनशिप होल्डर हो गई है। ये इसका रजिस्ट्रेशन डीड है। और एक पावर ऑफ अटर्नी बोल सकते हैं इसको, एक पावर ऑफ अटर्नी दिया जाता है। ये हमारा एक ट्रांसफ़र ऑफ पावर ऑफ अटर्नी है, जिसको रजिस्ट्री बोलते हैं। क्योंकि चांद तो पूरे विश्ववासियों का है, तो चांद को ले लेना तो संभव नहीं है, लेकिन चांद को अपना मानने के लिए एक लीगली तरीका है कि ये चांद ये मेरा है, इस पोर्शन का एरिया मेरा है, मेरी बेटी का है। तो ये उसका पावर ऑफ अटर्नी है। और ये इलाका है चांद का जो सी ऑफ क्लाउड का है, ये सर्किल किया हुआ मार्क है जहाँ ये मेरी बेटी के लिए है, ये दिया गया है उनको। कितना ये भूभाग कितना? ये 1 एकड़ ज़मीन है, ये लगभग लैटिट्यूड 23.569 पे स्थित है, 1 एकड़ ज़मीन। अच्छा, ये लूना सोसाइटी के माध्यम से जो आपने चांद पे ज़मीन खरीदा बेटी के लिए, क्या उसमें कितना कॉस्ट आया? क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है। इसका जो प्रोसीजर है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत टफ है। वाकई में हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन एक वैसे ही जानकारी के लिए कि इसमें कितना खर्चा पड़ा है। कॉस्ट तो इसका अनमोल है, मतलब मैं प्राइस वाइज तो नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि कुछ नियम हैं इसके, ऐसी बंदिशें हैं कि मैं नहीं बोल सकता हूँ उसको। हाँ, इतना ज़रूर है कि काफ़ी सारा इंडियन करेंसी हमारा लग गया है, लेकिन एक अमाउंट में बोलना फिर सही नहीं रहेगा इस जगह पे, क्योंकि हर चीज़ का एक सेक्रेसी होता है, हर एम्बेसी का एक सेक्रेट मेंटेन करना होता है। आपने बेटी के लिए वो कर दिया जो वाकई में हर कोई सोच के भी नहीं कर सकता है। तो एक छोटा सा सवाल कि आपके घर में बेटी हुई, कितने वर्षों बाद, कितने मुद्दत बाद आपके घर में बेटी हुई? हमारी चाहत थी, हमारे पिताजी की भी बेटी नहीं है, हमारी चाहत थी कि हमारे घर में बेटी हो। बहुत सारी मन्नतें की। जस्ट मैंने कहा कि ये जो चांद का भूभाग है, ये मैंने जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी के प्रांगण में अपनी बेटी को दिया है। तो एक मुद्दतों से घर में हर किसी का आशा था कि मेरे घर में बेटी हो। हम खुद 3 भाई हैं, हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, सभी के लड़के हैं। तो एक लगभग अगर देखा जाए तो करीब 6-7 जनरेशन के बाद में हमारे घर में बेटियां हुई है। तो ये सबके लिए अनमोल है। और जहाँ तक रही चांद का भाग, तो मेरी बेटी के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इससे भी बड़ा कुछ करूँ अपनी बेटी के लिए। और आपको कितने संतान है आस्था के? एक पुत्र है, एक लड़का है और एक बेटी है हमारी। और 2 बच्चों को तो मैंने अडॉप्ट किया हुआ है। तो खैर उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, क्योंकि अपनी बड़ाई को गिनाने के बाद में बड़ाई छोटी हो जाती है। तो 2 बच्चे मेरे हैं जिन्होंने काफ़ी मदद की है इसमें। एक दुबई में है, MCH न्यूरो सर्जरी से कर रहे हैं। दूसरा रशिया में है, जो कि MBBS 3य वर्ष का छात्र है। आपके एडॉप्शन मतलब आपने इस दोनों बच्चों को एडॉप्ट किए हुए? हाँ, ये दोनों बच्चे मेरे एडॉप्शन से हैं। समाज के लिए एक, चूँकि आपने ऐसा किया बेटी के लिए, खासकर बेटी के लिए, जो समाज में मैसेज जाना चाहिए, जिस तरह समाज में आजकल बेटियों को लेकर के भ्रांतियां हैं कि बेटी जन्म हो गई, हाय तौबा मचाने लगते हैं, ऐसे में आपके द्वारा बेटी के लिए इतना भगवान और ईश्वर से ये कामना करना कि मुझे मेरे घर में बेटी ही हो,
और समाज में इस तरह की भ्रांतियां हैं, उसको कैसे आप आपके मैसेज के थ्रू कैसे दूर होगा, कैसे चाहेंगे कि नहीं लोगों में भी जागरूकता पैदा हो कि बेटियां हैं तो कल है? नहीं, ये तो स्वाभाविक सी बात है सर कि बेटियां हैं तो ही कल है, क्योंकि बेटी नहीं होगी तो फिर ना प्रकृति बढ़ेगा, ना परिवर्तन होगा, ना हम आगे बढ़ेंगे। हम जनरेशन बढ़ाना चाहते हैं लेकिन बेटी को घटा देंगे तो फिर जनरेशन बढ़ेगा कैसे? जनरेशन बढ़ाने के लिए बेटी होना ही है, तो बेटी तो होना ही चाहिए। और ये मेरी बेटी तो सही में भगवान है, भगवान के वरदान है हमारे लिए। डॉक्टर साहब, एक आपसे गुजारिश होगी कि जिस तरह से समाज में बेटियों को लेकर के बड़ा चिंता का विषय बन जाता है, हरियाणा में बेटी का जो रेशियो है जन्म दर उसका वो बहुत कम है लड़कों की अपेक्षा, वैसे ही दूसरे राज्यों में भी है, बिहार में भी कमोवेश कम ही है। बेटियां लोग नहीं चाहते हैं कि बेटी हो घर में, जबकि सच्चाई जो है वो बेटी के बगैर संभव ही नहीं है, वजूद ही नहीं है इसकी। तो ऐसे में आप वैसे लोगों को जो बेटियों से इतना नफरत करते हैं, जो बेटियां ना हो इसके लिए बहुत सारे प्रक्रिया लग जाते हैं। चूँकि आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, आप डॉक्टर हैं, आपके पास भी कई ऐसी घटनाएं होती होगी, लोग आते होंगे कि एक बार देख लीजिए डॉक्टर साहब की क्या है, बेटी है या बेटा है। तो इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बेटी है, बेटी के लिए क्या मैसेज करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि मेरे पास इस तरह का कोई साधन ही नहीं है जिसमें कि मैं भ्रूण चेक कर सकूं कि लड़का है कि लड़की। हाँ, लेकिन लड़की का अनुपात कम हो रहा है या लड़कियां लोग नहीं चाहते हैं, इसका मुख्य कारण मैं चाहता हूं कि मेरा मानना है कि इसका मुख्य कारण है अशिक्षा। क्योंकि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे या जब तक माताएं शिक्षित नहीं होगी, क्योंकि मैंने अभी तक ज़्यादातर मैंने देखा है कि माताएं ही चाहती हैं कि उनकी पुत्री ना हो। पिता से ज़्यादा माताओं का मन होता है कि उनकी पुत्री ना हो, उनके घर बेटा हो। तो माताओं को शिक्षित करना ज़्यादा ज़रूरी है। माताएं शिक्षित होंगी तो ऑब्वियसली है कि बेटियां सुरक्षित रहेगी। तो ये जो एक अभी सरकार का एक स्लोगन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको मैं बहुत उचित मानता हूँ, क्योंकि अगर बेटियां पढ़ेगी तभी बेटियां बचेगी भी। तो समाज में बस यही कहना चाहता हूँ कि बेटा और बेटी में ज़्यादा फ़र्क है नहीं, वंश दोनों से ही बढ़ता है। चाहे नाना बन के बढ़ा दे, चाहे दादाजी बन के बढ़ाए, वंश तो आपका ही बढ़ेगा। तो दोनों को समान रूप से देखा जाए, समानुपात में रखा जाए। ये थे डॉक्टर सर्वेंदु जी, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं और डीएम किए हुए हैं। इनका मानना है कि बेटी है तो कल है, और बेटी के बगैर अस्तित्व विहीन है ये दुनिया। अगर बेटी नहीं तो सब कुछ को माइनस कर दीजिए। और इन्होंने एक लाइन बड़ा अच्छा जोड़ा है कि लक्ष्मी का वरदान है बेटियां, सरस्वती का मान है बेटियां, धरती का अभिमान है बेटियां, और माता पिता की जान है बेटियां। वाकई में इन्होंने जो किया है वो माता पिता की जान से भी प्यारी है। जो बेटी सुधा आस्था भारद्वाज के लिए उन्होंने जो किया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है, और लोगों के लिए एक नज़ीर है कि बेटियों को सुरक्षित कीजिए, बेटियों को पढ़ाइए, क्योंकि बेटी पढ़ेगी तो हमारा देश, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। मैं डॉक्टर सुधा झा से भी बात करना चाहूँगा, उनसे भी रूबरू होऊंगा, उनसे भी पूछूंगा बेटियों को लेकर के कि कितनी ये जो आप कर रही हैं बेटियों के लिए, जो आपने चांद पे जो ज़मीन खरीदा है बेटी के लिए, उसमें क्या कितना मेहनत करना पड़ा और ये कहाँ से ख्याल आया? अभी मेरे साथ आस्था भारद्वाज की माँ हैं, जो खुद डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं और बेटी हैं। सबसे पहले कि ये पहले बेटी हैं, उसके बाद माँ हैं और एक पत्नी भी हैं, और समाज की सेवा में निरंतर लगी हुई हैं। पेशा इनका मेडिकल का है, डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आपको मैंने बताया ही। इनसे मैं पूछूंगा कि बेटियों को लेकर के समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि बेटी हो गई, आज तौबा, कैसे अब करेंगे, क्या करेंगे। तो क्या वाकई में बेटी को लेकर के लोगों के मन में इतना डर क्यों है? समाज में बेटियों को क्यों नहीं बढ़ाते हैं, क्यों नहीं पढ़ाते हैं, क्यों नहीं आगे बढ़ाते हैं? नहीं, ये तो गलत बात है। ये ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। बेटी कोई भी है वो अपने नसीब से आती है, इसमें बेटी होना कोई कलंक नहीं है, ना उनकी गलती है। बेटा या बेटी ये दोनों होना ज़रूरी है। और जो बेटी का ये एक मूर्खता ही है, जो अशिक्षित हैं, जो नहीं पता है जो बेटा बेटी क्या है, हमारे समाज में सिर्फ बेटा ही चाहिए। अब मिथिला में ख़ास तौर पर ये देखा गया है जो सिर्फ बेटा ही चाहिए, हमारा वंश बेटा ही आगे बढ़ाएगा। उनको ये नहीं पता है जो कहीं बेटी भी पहले वंश बढ़ाएगी, बेटी वंश बढ़ाएगी तभी बेटा आएगा। बेटी पहले बेटी है, फिर माँ बनती है, बहन है, बहू है, सब कुछ बेटी ही है।
आप दोनों डॉक्टर दंपत्ति हैं, डॉक्टर सुरविंद झा और आप डॉक्टर सुधा झा। एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं और एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं। बेजोर स्पेशलाइजेशन भी बहुत अच्छा है, माना जाता है। बेटी को लेकर के चांद पे ज़मीन खरीदने का ख्याल आपका था या डॉक्टर साहब का था? ये ख्याल वैसे डॉक्टर साहब का ही है, क्योंकि ये चाहते हैं जो मैं बेटी के लिए क्या कर सकूं। इनके अंदर में इतना मतलब बेटी के लिए मान है, ये सोचते हैं मैं बेटी के लिए आगे और क्या कर सकता हूं। तो ये इन्हीं का ख्याल था जो मैं बेटी के लिए कुछ अलग करना चाहता हूं, जो सब नहीं किए हैं, या सबको ये दिखाना चाहता हूं जो बेटी के लिए सब कुछ करना चाहिए। बेटा बेटी में फ़र्क नहीं है, ये नहीं जो बेटा के लिए ही सारा सब कुछ बनाना है। यहाँ पे जो संपत्ति है बेटा का ही है। ये बड़ी बात है, क्योंकि ये लोग संपत्ति अरजते हैं कि अपने बेटों के लिए कुछ करके जाएं। समाज में ये भ्रांतियाँ हैं और ये मैसेज है कि कमाओ, कुछ बेटों के लिए कुछ करके जाओ, लेकिन ऐसा नहीं। हमारे डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर सुरविंद झा ने का ख्याल है कि नहीं, बेटा के लिए तो कहते हैं ना, पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। बस वही वाली बात है कि बेटी के लिए भी, बेटी को भी बराबर का दर्जा मिलनी चाहिए। बेटी और बेटा कोई अंतर नहीं है। समाज में बेटी है तो कल है। बेटियां ही घर की असली वारिस हैं, क्योंकि बेटी को अगर आप मैनेज कर दीजिए तो समाज की परिकल्पना आप नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बेटी, मन में क्या ख्याल आता है बेटी को लेके? अगर सबसे पहला सवाल सिर्फ पूछेंगे कि बेटी को लेके क्या ख्याल आता है? बेटी को लेकर सबसे पहले ख्याल आता है कि केयरिंग कैरेक्टर, एक ऐसी कैरेक्टर जो ज़िंदगी भर मेरा केयर कर सकती है। जब तक मेरा आखिरी दम है, जब तक मेरी सांसें चलती है, तब तक अगर कोई मेरी चिंता करती है तो वो मेरी बेटी ही होती है। तो सबसे पहला ख्याल आता है, उसमें मैं हर तरह का रूप देखता हूँ। और बेटी से मेरा सबसे पहला ख्याल आता है केयरिंग कैरेक्टर, वो बहुत केयर करती है। अभी भी मैं लेट होता हूँ तो सबसे पहला उसका क्वेश्चन होता है कि डैडी तुमने खाना खाया कि नहीं, डैडी तुम जल्दी सो जाओ, डैडी तुम्हारा पैर दबा दूँ। इस तरह की बातें होती है। तो ये केयर जो एक माँ अपने बच्चे को करती है, ठीक उसी तरह से बेटी अपने पापा को करती है। तो बेटी को देख के केयरिंग सबसे पहला आता है। डॉक्टर सुधा जी, आपसे एक सवाल। आप चूँकि गायनेकोलॉजिस्ट हैं और बराबर रोज़ आप रूबरू होते होंगे ऐसे परिवार से जिनके घर में बेटियां जन्म लेती है और किसी के घर में बेटों का जन्म होता है। तो जिनके घर में बेटियां जन्म होती है उसका क्या मनोभाव रहता है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। जहाँ पे देखा गया है, वैसे हमारे हॉस्पिटल में ये तो बहुत बार देखा गया है। जहाँ बेटा हुआ है वहाँ पे वो लोग बहुत खुशी मनाते हैं, मिठाई बांटते हैं, बहुत ज़्यादा ही, बहुत खुशी उल्लास से, मतलब पार्टी एंजॉय इस तरह से होता है। और जहाँ पे बेटी का जन्म हुआ, या पहले एक बेटी है, दूसरा बेटी भी हो गया, तो उस दिन लगता है जैसे इनके यहाँ कुछ मातम हो गया हो या कोई मर गया है, ऐसी मतलब बहुत दुखी भरा माहौल है, होता है। ये थे डॉक्टर दंपति, डॉक्टर सुरविंद झा कार्डियोलॉजिस्ट डीएम किए हुए हैं और डॉक्टर सुधा झा जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर सुधा झा गायनेकोलॉजिस्ट हैं। ये रोज़ उस पल को, उस क्षण को देखती हैं, उससे रूबरू होती हैं कि जिनके घर में बेटियां अगर जन्म लेती है तो वो क्या हाय तौबा मचाते हैं। जबकि ठीक इसके उलट ये ऐसे दंपत्ति हैं जो अपनी बेटी के लिए वो मुकाम हासिल कर दी हैं, वो कर गुजर गई हैं जो अच्छे लोग, जो बड़े लोग, पैसे वाले लोग भी चाहकर भी नहीं कर सकते हैं, पा सकते हैं। इन्होंने अपनी बेटी के लिए चांद पर 1 एकड़ भूभाग खरीद कर दे दिया है, जो लूना सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल जो है उसके माध्यम से खरीदी गई है। उसके पावर ऑफ अटर्नी इनकी बेटी को बनाया गया और ये 10वें जन्मदिन जो उनका बच्चे का था, आस्था भारद्वाज का, उस पर इन्होंने माता पिता के तरफ से गिफ्ट इन्होंने किया, जो अपने आप में एक नायाब पहल ही नहीं, अनूठा मिसाल भी है उस समाज के लिए, उस माँ और पिता के लिए जिनके घर बेटियां अगर जन्म लेती है तो वो मातम मनाते हैं। ऐसा नहीं है, बेटी अगर जन्म ले तो और हर्षोल्लास से और बढ़ चढ़ कर उसकी तरक्की के लिए, उसको पढ़ाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाए, क्योंकि कल अगर देखना है तो बेटी को सुरक्षित करना ही होगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त। बिहार 24 सच के सामना में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।